जर्मनी जो इस समय जीडीपी की दृष्टि से भारत से एक स्थान ऊपर है, वहां जीडीपी में 0.4% की दर से गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में भारत की पिछले 6 महीने की जीडीपी 142.33 लाख करोड़ रुपए यानी 1.736 खरब डॉलर है। यदि जीडीपी में वर्तमान दर से वृद्धि होती है तो भारत की वार्षिक जीडीपी डॉलरों में 3.5 खरब डॉलर पहुंच जाएगी और जर्मनी की वर्तमान जीडीपी 4.1 खरब डॉलर है। यदि अनुमानों के अनुसार 0.4% की कमी दर्ज होती है तो भारत की जीडीपी की तुलना में जर्मनी की जीडीपी से मात्र 600 अरब डॉलर ही कम रह जाएगी। यदि विकास की वर्तमान दर कायम रहती है तो भारत 2.5 साल से भी कम समय में जर्मनी की जीडीपी को पार कर सकता है। यदि कुछ खास संकेतों को देखा जाए तो कोयला, स्टील, सीमेंट, खनन, बिजली उत्पादन इत्यादि में भी खासी समृद्धि दर दिखाई दे रही है। कोयले के उत्पादन में 16.3% वृद्धि दर्ज हुई है तो सीमेंट उत्पादन में 10.2% वृद्धि हुई है। स्टील उत्पादन में 19.5% वृद्धि दिखाई दे रही है। खनन में भी 11.5% समृद्धि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की भी संख्या बढ़ी है और रेलवे के भी यात्रियों के आंकड़े बेहतर संख्या बता रहे हैं। हवाई यात्रियों की संख्या में 22.7% वृद्धि हुई है। बैंकों में जमा भी 11.5% की दर से बढ़ रही है, जबकि बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में 13% की दर से वृद्धि दर्ज की गई है। ये सभी आंकड़े देश में बेहतर होते आर्थिक वातावरण की ओर इंगित करते हैं। समझना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का सीधा असर रोजगार पर पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार की संभावनाएं सेवा क्षेत्र से कहीं ज्यादा होती है। हमारे ग्रोथ का अनुभव कुछ खट्टा मीठा रहा है। पिछले 3 दशकों में जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े तो उत्साहजनक रहे, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर हम पिछड़ते रहे। इसका कारण ये रहा कि हमारी जीडीपी ग्रोथ में सेवाओं का योगदान ज्यादा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का योगदान कहीं कम रहा। देखा जाए तो 1995-96 में जहां जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 21.5% रहा, वो 2017-18 तक घटकर मात्र 16.5% ही रह गया। मैन्युफैक्चरिंग में जहां रोजगार की संभावनाएं सेवा क्षेत्र से कई गुना ज्यादा होती है, का हिस्सा जीडीपी में घटने का असर रोजगार वृद्धि पर भी पड़ा। युवा भारत की जनसांख्यिकी का फायदा मिलने की बजाय देश में युवा जनसंख्या को रोजगार न मिलने के कारण समस्याएं और खतरे बढ़ने लगे। गौरतलब है कि देश की बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती रही। कोविड-19 के प्रकोप के बाद ये समस्या पहले से ज्यादा विकट हो गई, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग के प्रोत्साहन को देने के कारण इस क्षेत्र में कुछ ग्रोथ दिखाई देने लगी। हालांकि नई श्रृंखला के हिसाब से जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 2020-21 में 18.3% से बढ़ता हुआ वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही तक सिर्फ 18.7% तक ही पहुंचा है। लेकिन इस दौरान भारत सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर में जुलाई सितंबर 2022 में 7.7% से घटती हुई जुलाई सितंबर 2023 में 6.6% ही रह गई है। कार्मिक जनसंख्या का अनुपात भी शहरी क्षेत्रों में 44% से बढ़ता हुआ 46% तक पहुंच गया है। शहरों में बढ़ते रोजगार के आंकड़े मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के सुपरिणामों की तरफ इंगित कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सभी ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों का रुख भी सकारात्मक है। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन आदि सभी ग्लोबल संगठन भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को लेकर आशान्वित हैं। ये सभी भारत की आर्थिक नीतियों के समर्थक हैं। हमारी जीडीपी दर सबसे तेज है। आज के लिए इतनी ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।